आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर अमरा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित सभी महानुभाव और इस फाउंडेशन का जो फाउंडर है मैडम बख्शी जी, आप सभी उपस्थित महानुभाव भाइयों बहनों, पहले तो मैं सभी महिलाओं को इस दिन इस अवसर पर हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, हमारे समाज में हमारे जो पूरा कल्चर है उसमें नारी की सम्मान की बात की गई है और यहाँ तक भी कहा है कि यत्र यत्र नारीस्ति पूज्यन्ति रमन्ते तत्र देवता। तो हमने ऐसे नारी को बहुत सम्मान दिया है, मगर हकीकत कुछ अलग है। हमने भले अपने जो लेखों में या अपने जो बातों में हमने बोला हो, जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें नारी के लिए जो एट्रोसिटी होना, उन पर अत्याचार होना, उन पर बार बार अपमान करना एक स्वाभाविक बात बन गई है। और इसीलिए तो इस देश में नारी के सम्मान के लिए नारी के लिए बहुत सारे कानून बनाना पड़ा है। जैसे मैडम ने अपने प्रवचन में कहा कि नारी के जो रैप का है, हम हर दिन आप पेपर खोलो तो पेपर में हमें रैप के किस्से जब सुनने मिलता है, तो इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, मैं इनकी टीम में हूँ, मैं इनका सैनिक रहा हूँ और पिछले 3 टर्म से मैं 2009 में 15वीं लोकसभा में भी सांसद चुन के पहली बार आया था। 2014 में मोदी जी देश के प्रथम नॉन कांग्रेस 100% नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने, तब से उनके साथ में काम करता हूं और मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे सभी प्रधानमंत्रियों में अगर नारी सम्मान की किसी ने जो बात कही है, न सिर्फ बात कही है, उसको धरातल पर ले गए हैं, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ले गए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो या उज्ज्वला का कनेक्शन हो। मैंने मेरी माताजी को देखा था कि जब ये रसोई बनाती थी तो लकड़ों से बनाती थी, धुआं निकलता था, बहुत सारे आंखों की और रेस्पिरेटरी बीमारियां होती थी। नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको संज्ञान में लिया और जब वो प्रधानमंत्री बने तब निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर हर परिवार को दिया। और मुझे गर्व है कि आज करीबन 13 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को ये निःशुल्क सिलेंडर दिया गया है। ये नारी सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है और उसमें परिवार की मुखिया के रूप में नारी को उसमें उन्होंने गिना था। और जहाँ तक हमारे देश की बात है, हमारे संविधान की बात है, मैं समझता हूं कि हमारा जो संविधान है उसमें कई बात हमें बहुत साहसिक लगती है। कोई गरीब को जो अधिकार, समान अधिकार मिलता है, पैसे वालों को एक ही अधिकार मिलता है पॉलिटिकल, महिला को हो या पुरुष को हो, जो वोटिंग राइट है, जो अधिकार है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समान अधिकार दिया गया है। और इसके लिए मैं कहता हूं कि हमारे संविधान के शिल्पी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिला के सम्मान के लिए, महिला एम्पावरमेंट के लिए इतना बड़ा कार्य किया था। अभी हमें उस वक्त पहले कई एडवांस कंट्री थे, कई डेवलप्ड कंट्री थे, कई यूरोपियन कंट्री थे जिसमें महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। कई जगह पे महिला के वोटिंग का अधिकार और हमारा अधिकार, पुरुष का अधिकार में फर्क रहता था, आगे पीछे रहता था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये किया, हम उसको बहुत साहसिकता से लेते हैं, मगर मेरा स्पष्ट मानना है कि एक बहुत बड़ी क्रांति थी और ऐसी क्रांति थी कि खून का एक बूंद भी गिराए बिना इतना बड़ा हमारे देश में किया है। और बाबा साहेब की मैं एक बात और कहूँगा कि बाबा साहेब इस देश की जो पहला मंत्री परिषद बनी थी उसमें लॉ मिनिस्टर थे, कायदा मंत्री थे, और उस वक्त वो महिलाओं के उत्थान के लिए
हिंदू कोड बिल लेके पार्लियामेंट में आए थे और उन्होंने हिंदू कोड बिल लाए थे, तब उसका जो कंटेंट ये था कि पिता की जो मिल्कत है उसमें जितना पुत्र का अधिकार होता है उतना ही अधिकार पुत्री का रहेगा। कई लोगों ने उसका विरोध किया उस वक्त, तो बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, कुछ ऑर्थोडॉक्स थे, उनको उनको ये बात पची नहीं थी। बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसको वापस लेने के बजाय पहले भारत का जो मंत्री परिषद का अगर त्याग पत्र किसी का गया हो, महिला के सम्मान में गया हो, तो वो बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने त्याग पत्र दिया था। इट वॉज द फर्स्ट रेजिग्नेशन, इसके बारे में था। तो महिला की बात में जो हमारे देश में जो ये बात है, मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत बड़ी बात है। महिला को हम अबला के नाम से जानते हैं, और हमारे गुजरात में दिकरी मीन्स महिला, बेटी, और गाय को जहां आप ले जाओगे वहां जाएगी, इस प्रकार से बोलते हैं। मगर मेरा अनुभव कुछ अलग है, मेरा मानना अलग है। श्री सुनीता दुग्गल जी लोकसभा में मेरे साथी है, और लोकसभा में महिला और अलग अलग प्रश्न उठाने के लिए वो हर हमेशा तत्पर रहती है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो महिला को अबला कहते हैं हमारे यहाँ, मगर मैं प्रोफेशनली आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए सर्जन ऑल्सो। और जो भी स्ट्रेसफुल डिजीज होते हैं, मानो के बालनेस, गंजापन होता है, तो वो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, गंजापन। और आप देखोगे कि गंजापन करीबन 80% गंजापन पुरुषों में होता है, महिलाओं में आप हार्डली यू विल सी एनी गंजापन। दैट इज बिकॉज ऑफ सी दे हैव ए इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी की वजह से उनको ये होता है। चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे कोई अन्य बीमारी हो, तो हार्ट अटैक भी पुरुष की जो कंपैरिजन में महिलाओं को कम होता है। हमारे यहाँ जो सामाजिक स्थिति है उसमें जो शादी करते हैं हम, तो शादी करने के बाद महिला अपने माता पिता का घर छोड़कर अपने पति के घर पे जाती है, एक नई पिच पर वो जाती है, और वहाँ जाकर अलग अलग लोगों से अनुभव है, अलग अलग लोगों का नेचर भी अलग अलग होता है, कल्चर भी अलग अलग दो परिवार में अलग होता है, मगर वो बहुत ही कम समय में वहाँ एडजस्ट हो जाती है। और हमारे गुजरात में ऐसा है कि महिला जो सास होती है, वो जो घर की तिजोरी होती है, अलमारी के चाबी यहाँ रखती है, अपनी साड़ी में रखती है, वो मुखिया मानी जाती है। जब वो महिला शादी करते आती है, करीबन 6 महीनों के समय में वो चाबी जो महिला शादी करते आती है उनके यहाँ लग जाती है। अब रिवर्स सोचो कि अगर पुरुष को पत्नी के घर शादी करके जाना हो तो उसकी हालत क्या होगी। तो महिला सही मायनों में अबला नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। और जब तक हम महिला का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक महिलाओं का इस देश के निर्माण में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तब तक देश सही तरीके से तरक्की नहीं कर पाएगा। और आज विश्व महिला दिन है, ये एक टोकन है, मगर हर साल का हर दिन महिला दिन ही होता है, और हमें उसे इस प्रकार से ही उसको ट्रीट करना चाहिए। मैं आपने जो कार्यक्रम रखा, मुझे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक है, हमारे यहाँ चुनाव हुआ, और उसके लिए तो मैं मीटिंग में मुझे जाना है, तो मैंने बोला कि मैं इनॉग्रेशन कार्यक्रम में आऊँगा। मेरा इच्छा था कि आपने जो टॉपिक रखा है पैनल, इसमें मेरा नाम भी था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइबर थ्रेट, वर्क फ्रॉम होम एंड फिनेंशियल इंक्लूजन है। मैं उसमें अवश्य बोलता, मगर मेरा फ्लाइट का टाइम है, तो मैं आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं जा सकूं। मगर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारे मित्र राजेश जी ने जब आपके बारे में मुझे रेफरेंस बोला था, तो मैंने बोला मैं अवश्य जाऊंगा। आप सभी को पुनः मैं विश्व महिला दिवस पर बहुत बहुत दिल से बधाई देता हूं। भारत माता की जय।